कंस बातें का तो 4 रुपए बहना से हाँ अब बेऊ ने कहा था रोज रोज हो जाए और हाँ अब जब चले ही तो 2-4 खेत ही कर पाए हुए हमारी समझ में। वैसे लिखा तो ये मिलता है कि कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत चाहता था और बहुत मानता था। जब वो रथ को लेकर के चला हुआ ऐसा को लेके बढ़े मित्र अब सुनियो कथा अगारी होने हर सो होए मित्र प्रभु की है लीला न्यारी। कछु सोर भयो बामे तो भजे सकी कली। दो चार खेत ही आगे निकले आकाश बाड़ी हो गई। महाराज कंस जिससे तू इतना चाहता है जिसके लिए मरा जा रहा है रो रो करके और तुझे नहीं मालूम एक दिन वो आएगा इसके संतान जो होगी उनके द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। कंसराज एक बात ध्यान से सुन ले, जिस बहन को तू मानता है चाहता है उसी बहन के गर्भ से 8वीं संतान का जब जन्म होगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। जो महाराज कंस ने सुनी खड़े के खड़े रह गए। ये क्या हुआ? हम तो अपनी बहन को बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? कंस राज कहने लगे मुझे किसी से डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, लेकिन मरने से बहुत डर लगता है।
अगर हम मर गए तो जनता से इतना प्यार करते कि जनता रो रो के मेरे पीछे मर जाएगी। पीछे तलवार निकाली, विचार करने लगे, रहे बांस न बजे बसुरिया। तलवार निकाली, बहन के केस पकड़े और जैसे ही मारने के लिए चले, महाराज बसदेव उतर के आगे आ गए। रुक जाओ। मैंने क्या कहा? रुक जाओ, तुम इसे क्यों मार रहे हो? कंसराज बोले, हमेशा ना मारे तो क्या हम मर जाए? मतलब सुना नहीं तुमने? इसका 8वां बालक से हमारी मृत्यु होगी, मरेंगे हम। तो अपनी बहन को काहे को मार रहे हो? बोले इसकी संतान से तो डर है। बोले अकल हम बताएं? बोले बताओ। बहादुर लोग, पहलवान लोग कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाते हो। तुम्हें तो बिल्कुल शोभा नहीं देती क्योंकि तुम राजा हो। एक अकल बताऊंगा तुम्हें, सुनो। अकल ये है कि तुम्हारी बहन के संतान होगी और जो भी बालक होंगे हम तुम्हें दे जाएंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे चाहे जैसे मार देना, काहे के लिए मरे जा रहे हो तुम? छोड़ा। कंसराज की बात, आज महाराज बसदेव जी की बात कंसराज ने मानी। बोले एक काम करना, मुझे चालाकी लगती है तुम्हारी। हाँ, तुम संतान अगर देने नहीं आए तब? बोले नहीं महाराज। कंस बोला, हम नकली काम नहीं करते, हम असली काम करते हैं। असली मतलब ये है कि आपको मथुरा की जेल में ही रहना होगा। बोले ठीक, बाहर ईश्वर की मर्जी, हाथों की मेहंदी नहीं छुटी जेल के अंदर। पल में पल से क्या हो जाए, जब मुट्ठी भरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। समझदार इंसान समझता है और जो मूर्ख होता है वह तो चल लगता है हमने बेनामा करा लो जिंदगी को। लेकिन भैया आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, लंबादार हो बने रहो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा और बहाना चलेगा जो बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना। श्री सुखदेव जी ने समझाया। महाराज जेल के अंदर डाल दिया, पहरा लगवा दिया और कहा पहरेदारों से बालक होते ही सूचना हमें दो, मैं स्वयं आऊंगा। पहरेदारी बढ़वा दी गई। अब जहां एक पहरेदार था वहां दो दो कर दिए और पहरा सख्त करवा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। अब धीरे धीरे वक्त बीते गो भाई, बीते गो भाई।
तेरा भयो खुशी जब छाई। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है। अरे तीन बंधु भगवान तू ही दुनिया को माली है। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है। तीनों बंधु भगवान तू ही दुनिया को माली। सब पर मर्दों सब सताए दो पिता पर यही रामचंद्र पे तन में हरि बेजान में घुसने अब हर बन गए आज धीरे धीरे भक्तों समय बीत गया और संतान हुई। आज हाथों में हथकड़ी है तो पांव में बीड़ी है। संतान जब हुई पहली पहुंच गए वसुदेव महाराज कंस के पास। कंसराज ये बालक देख रहे हो? हाँ ये तुम्हारी बहन का बालक है। अरे सुन ले मेरी जान समझ गए महाराज वसुदेव ये भगवान का अवतार है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहा भगवान तुमने मुझे दर्शन दिए और कहा था कि मुझे मथुरा से कैसे करके निकाल दियो। हे प्रभु भादों की रात है, पानी बरस रहा है और अब हम तुम्हें ले जाएंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। भगवान ने हाथ बुलाया, बोले गोविंद भगवान की। समझ गए भक्त, छबलिया मंगाई और छबलिया में रखो लेके शंका वाली बात। छबलिया उम्र कहाँ से आई थी जेल में, पहले डलिया बना के दे दी।
शंका ना करें। बामें बात एक दूसरी है। ये प्रमाण मिलता है कहीं कहीं कि वसुदेव ने जब भगवान से कहा कि प्रभु आप आएंगे लेकर छोड़ेंगे कैसे, भगवान ने कहा कि जो भी वस्तु की जरूरत पड़ेगी तुमको मिलेगी, केवल तुम अपना काम इतना करना कि मुझे यहां से निकाल देना। अपने आप छवलिया का प्रकट होता है और सुंदर वो मखमल का बिछौना आज भगवान को लटा लिया और महाराज बसते चलने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैया बोली लाला आर किरणधारी और बनवारी किरणधारी बनवारी रमोर आस लगी तेरी। रटेंगे राधे राधे हे रटेंगे श्यामा श्यामा, अब मन चल वृंदावन धाम रे, रटेंगे राधे राधे। जो राधे जन्म न हो तो सुभान बेचारा रोता, जो राधे जन्म न हो तो सुभान बेचारा रोता। और इसी बीच में भगवान के जन्मदिन पर खुश होकर के भ्राता श्री अर्जुन शर्मा जी ये 101 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे और ये हार गले में डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अर्जुन शर्मा जी। तो श्रीमान विनोद शर्मा जी जो परीक्षित जी हैं उनके पुत्र हैं। जो राधे जन्म न हो तो सुभान बेचारा रोता, लेते नहीं कृष्ण अवतार वे, रटेंगे राधे राधे।
वत्सल भगवान की जय हो। देखिए आप लोगों के बीच में भगवान आए हैं और इनके दर्शन करने से मानव के जीवन के पाप कट जाते हैं और मानो तो देवी न पत्थर तो यही जकावा सुनी हुई हो तुमने और जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तुम्हारी भावना इस बच्चे में भगवान मान रही है तो मैं सत्य कहता हूँ इस बच्चे भगवान है और जो भगवान ठाकुर जी की भेंट देना चाहता है वो भक्त दे दे। उन पर जो भेंट लाए नहीं है वे भगवान को प्रणाम करने के लिए जरूर आए। उनका परिवार आने वाली मुसीबतों से बचता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप लोग यशोदा के आंगन में भगवान पहुंचते हैं और किस तरीका से आगे बधाई बजी वो आप लोग देखेंगे और जो लोग रह गए बहुत जल्दी भगवान से आशीर्वाद ले जाएं। उधर जगह नहीं है कैसी लगा कैसी लगा ऐसे बधाई में हाथ बढ़ाए कैसी लगा रहे सही रहे।